एक खबर हमने की थी, उसके बाद वो खबर जो है आग की तरह बड़ी होती चली गई, फैलती चली गई। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर वाली कि वहाँ खबर क्या थी कि भाई 40 बिल्डिंगें बनी थी और उसमें से केवल 2 का नक्शा पास था और 38 इमारतें अवैध थी। इन 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का मतलब इनको गिराने का नोटिस रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ पर दे दिया गया। तो इस पर हमने भी ये कहा कि भाई गिराने की बजाय, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यूनिवर्सिटी है और वो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, इसका इस्तेमाल करें, चाहे सरकार अपने कब्जे में लेकर कराए, लेकिन गिराना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो इस पर अब कहानी खुली कि मामला क्या है। अच्छा, अदालत में जा रहा है मामला, तो वैसे तो ये बिल्डिंगें गिरेंगी नहीं क्योंकि अदालत में चला जाएगा, तो डेफिनेटली अदालत इस पर फिलहाल रोक लगाएगी। अब ये है क्या मामला? अभी कैविएट लगा दी है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि भाई हमको सुने बगैर आदेश पारित ना करें। आपके मन में भी आया ना कि बन कैसे गई, तो बन कैसे गई का जवाब दिया वहां के डीएम ने। क्या जवाब दिया कि साहब ये बिल्डिंगें तब बनी थी जब जिला पंचायत के अंडर आता था ये एरिया, आरडीए के अंडर नहीं आता था, आरडीए की वहां तक ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। आज ज्यूरिसडिक्शन है, उस वक्त नहीं थी जब बिल्डिंगें बनी। तो फिर इनकी मंजूरी किसने दी? किसी ने नहीं दी। केवल 2 बिल्डिंगों की अनुमति जिला पंचायत से ली गई। तो अब प्रशासन ये कह रहा है कि जब तुमने 2 की मंजूरी ली तो तुमको मालूम था कि कानून के तहत ये काम करना है, तो बाकी 38 की क्यों नहीं ली? ये इसका लूप होल है। अब आप ये भी सोचिए कि ये मामला रोशनी में कैसे आया। ये और इंटरेस्टिंग बात है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, बड़ा अग्निकांड हुआ था। तो उसके बाद प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों का एक फायर ऑडिट कराया गया, फायर सेफ्टी ऑडिट फायर विभाग ने किया। तो फायर विभाग ने जब इसके नक्शे मांगे तो नक्शा था नहीं, क्योंकि नक्शा कभी पास ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने ये प्रशासन को बताया, तब प्रशासन को पता चला कि ये तो सारी इलीगली बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद ये जो है कार्रवाई करने की बात की। अब दानिश अंसारी जो अभी भी मंत्री हैं सर, अब नहीं तो, लेकिन बीजेपी के नेता वो बता रहे हैं कि इस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। सुन लीजिए। जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया, उस विश्वविद्यालय बनाने के पीछे का मकसद कहीं भी आम नागरिकों को, गरीब मुसलमानों को शिक्षा देना नहीं था। उस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे का मकसद था अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना। और उस विश्वविद्यालय को बनाने में तमाम जो नियम कायदे थे उसको ताक पर रखा गया। सरकारी जो जमीनें हैं उसको कब्जा किया गया उस विश्वविद्यालय के नाम पे। जो गरीब लोगों के जमीनों को कब्जा किया गया उस विश्वविद्यालय के बनाने के नाम पे। वक्फ की संपत्तियों पे भी कब्जा किया गया विश्वविद्यालय और बनाने के नाम पे। और सरकारी जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया। सरकारी जो रोड बनी थी पीडब्ल्यूडी, वो कह रहे हैं कि जमीनें कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई गई। सरकारी रोड जो पब्लिक रोड है उसको इसके अंदर दिखा दिया गया, और वो रोड भी ऐसी वैसी नहीं है, वो बड़ी चौड़ी सड़क है, पीडब्ल्यूडी ने बनाई और उसको कैंपस के अंदर दिखा दिया। सारी बातें ठीक है। अगर तो ये बिल्डिंग किसी और व्यक्ति की जमीन पे बनी है, किसी इंडिविजुअल की जमीन, तब तो समझ में आता है कि भाई बिल्डिंग तोड़ो, उसकी जमीन उसको लौटाओ। लेकिन अगर ये मान लो सरकारी जमीन पे भी है, तो अब कोई वजह दिखती है आपको कि इसको जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए? मैं कह रहा हूँ कि गलत होगा, उसको जो कार्रवाई, एक तो पनिशमेंट भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल कुछ वो कर दें, जुर्माना लगा दें, लेकिन सरकार इसको एक्वायर कर ले और यूनिवर्सिटी जो है उसको चलाए वहाँ पर, या जो भी उसको काम करना है। एक यूनिवर्सिटी का काम ही वैसे ही सरकार के पास बहुत होता है, तो उस पर अगर वो कुछ काम कर सकती है तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा। क्योंकि ये टूट भी जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा, क्या मिल जाएगा। लेकिन ये तोड़क कार्रवाई के पक्ष में मैं उसका जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है ना, वो ध्वस्त होना चाहिए। भारतीय स्ट्रक्चर में हो तो ठीक है। ये क्या बात? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल है। सरकारी जमीन पर एक इस्लामिक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो सकता है? तो भाई वो जिन लोगों ने पैसा दिया उनके मन मुताबिक बनाया ना। नहीं, सवाल यह है कि आपने गलत संपत्ति पर आपने कब्जा किया है ना, तो टूटना ही चाहिए। ऐसे तो 2 मस्जिद भी हैं उसके अंदर। हाँ, तो वो भी हटने चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। कब्जा करके सरकारी जमीन पर अब क्यों आपने एक किया? चूंकि उस समय मुलायम सिंह का तो इस्लामिक नहीं हो तो आपको ठीक लग रहा है? जिस बिल्डिंग पे गुम्बद नहीं है उसको छोड़ दें। मैंने कहा कि वो उसी रूप में बनाया गया, उसी दृष्टि से बनाया गया था, इसलिए इसको हटाना चाहिए। बताइए समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, सरकार अगर 38 बिल्डिंग तोड़ने की जाएगी तो सरकार का तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होगा तोड़वाने का। नहीं, वो तो इनसे वसूल और लेंगे। वो कहा है उन्होंने कि इनसे जगह कब्जा कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंगें बने, सरकार उसमें स्कूल खोले, अस्पताल खोले, गेस्ट हाउस बनाए, अपने सरकारी कार्यालय खोले। आज सारी कहानी विस्तार से सामने आई है। देखिए, मेरी राय बड़ी स्पष्ट है। जो ऐसी इमारतें हैं जो वहां के रामपुर विकास प्राधिकरण के सड़क, पुल, किसी जरूरी सुविधा उसकी राह में बाधा है, उसको आप तोड़ दीजिए। ठीक है। जो अच्छी इमारतें हैं उनको कब्जा कीजिए,
उसका उपयोग कीजिए। वैसे भी ये जो विश्वविद्यालय बनाया था उसमें कोई उस तरह की पढ़ाई नहीं होती थी जो छात्रों को बहुत अच्छा विद्यार्थी बना पाए। वहां उनके मन में रहा होगा कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का, कोई बड़ा इस्लामिक विश्वविद्यालय बनाने का, लेकिन वो कोई ऐसा विश्वविद्यालय का काम वहां हो नहीं रहा था। और फिर मैं कह रहा हूं ये मतलब परंपरा में बदलना चाहिए। जैसे कई जगह होता है कि उसको कब्जा करते हैं, ढहा देते हैं। अगर है तो भाई उसको आप क्यों उसकी खिड़की और दरवाजा तोड़ देते हैं, कहते हैं टूट गया, वो पड़ा रहता है अबंडन की तरह। आप उसको कब्जा कीजिए, उसको दूसरा नाम दे दीजिए, आप उसको प्रशासनिक भवन बना दीजिए, आप उसको विद्यालय बना दीजिए, आप उसको दूसरे काम मिला दीजिए। और इतने बड़े एरिया में है कि बहुत सी जगह है वो काम आ सकती है। वैसे बस ठीक है सर, ब्रेक का समय भी हो गया, लेकिन जो आपने कहा कि हाँ पढ़ाई उस रूप में पढ़ाई नहीं होती है, 2006 से ये है, 250 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी है। विज्ञान, लॉ, एजुकेशन, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल विज्ञान, एग्रीकल्चर, ये सारे कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, यूनिवर्सिटी है तो उसके पास यूनिवर्सिटी वाला काम देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कोर्स पढ़ाए जाते हैं, प्रोफेसर और जो वहाँ के लोग हैं क्या हैं, क्योंकि रामपुर यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी से कभी कोई ऐसी प्रतिष्ठा नहीं, विवाद के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया।